कुछ दिन ऐसे बोला जाए तो इधर मैं ऐसे समाधि में था। समाधि क्या बोलूं, कुछ अनेकों प्रकार के दुविधाएं थी। बहुत सारे प्रकार की बातें होते रहती है जिंदगी में, कुछ नया कुछ पुराना कुछ अनोखा कुछ अलग अलग प्रकार की होते रहती है। फिर भी हमने इतने गैप में, जितना टाइम इलेक्शन चला था, जितना समय 2 महीने तक इलेक्शन चला ना जी, तो 2 महीने तक हमने बहुत कुछ सोचा, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। आचार संहिता लगा है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बातें हमें सुनने को, समझने को और महसूस करने को मिलती थी। फिर हमने सोचा कि छोड़ो, अभी देश की बात करते हैं। हम हमेशा देश की बात करते हैं। आप हमारा किसी भी वीडियो को ले लो, किसी भी पार्ट को ले लो, किसी भी स्पीच को ले लो, केवल 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 देश के अलावा अगर आप कुछ ढूंढ दो तो मैं बोलूं, देश के फायदे के लिए वो ना हो तो आप बताओ। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि कुछ तो अनोखा होना चाहिए ना जी। तो कुछ नया सीखने के चक्कर में, कुछ नया करने के चक्कर में, कुछ नया करने के लिए हमने सोचा कि चलो यार, अभी आचार संहिता चल रहा है तो आचार संहिता खत्म होने दो। आचार संहिता खत्म होगा तो जाकर हमारा प्रॉपर प्लानिंग सेट हो सकता है कि हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, कुछ भी महसूस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक डिसीजन, एक चैलेंज और एक लक्ष्य रखने के बाद हम उस चीज को सोचते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, असरदार होता है हर चीज पे। और हम भी अच्छे से जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। और जो मैंने किया इन 2 महीनों में, बहुत सारे प्रकार की थॉटें लिखी, अनेकों प्रकार के स्पीच लिखे। ऐसी बात नहीं है कि मैं स्पीच पढ़ देता हूँ, नहीं। बहुत सारे प्रकार के मैंने स्पीचें लिखी, बोला भी। और जब मैं बोलना चालू करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ, ऑटोमेटिक मुंह से निकलने लगता है कि सरस्वती जी आकर जबान पे बैठ गई हैं, कह रही है कि बेटा तू यही बोल, तो चलो हम भी वही बोल लेते हैं। लेकिन ऐसे अपशब्द कुछ कुछ निकल जाते हैं मुंह से, जो बहुत सारे राजनीतिक दल को, राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा बुरा लग सकता है, बहुत बुरा लग सकता है। कभी कभी उनको इतना मर्चा लगता है कि अलग अलग प्रकार से फोन करते हैं कि अरे भैया, अरे भाई, माफ कर यार, मत बोल ऐसा, हमारे बारे में मत बोल। मेरा सवाल और मेरा जवाब एक ही होता है, तुमने देश के लिए इतना घटिया काम किया क्यों? और जब तक तुम करोगे तब तक हम तुमको लतियाएंगे, लतेरेंगे, ये गारंटी है। अब तुमको सुनना नहीं है, अच्छा करना भाई। अरे हम जानते हैं कि आपने जब इस मिट्टी से निकलकर सामने आए, आप उस समय सामने आए थे जब जिस पार्टी में आप साथ हो वही अत्याचार कर रहा था। अब उसी के अत्याचार करने के सामने आप खड़े हुए, अब बाद में उसी से मिलकर उसी के साथ लड़ते हो। साला तुम लोगों के जैसा गद्दार आदमी कोई होगा ही नहीं रे भैया, कोई नहीं होगा। हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें कैसे नहीं करें, ये हमारे काम पे, हमारे आत्मसम्मान पर असर पड़ता है।